शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। हीरे जैसा मिला है जीवन, मोती जैसा मन दिया है
बाबा हमको नया जीवन, दिया है बाबा हमको नया जीवन। ऊंचे है संकल्प जैसे ऊंचा हिमालय, ऊंचे है संकल्प जैसे ऊंचा हिमालय, ऐसे बसे दिल में जैसे बन गया शिवालय। रिम झिम अतीन्द्रिय सुख बरसे सावन, रिम झिम अतीन्द्रिय सुख बरसे सावन, दिया है बाबा हमको नया जीवन, दिया है बाबा हमको नया जीवन। हमको है नाज बाबा क्या से क्या बनाए, हमको है नाज बाबा क्या से क्या बनाए, गाते गीत जिसके अब वो हमारे गाए। धरती गगन सभी मिल गाते होके यही मगन, धरती गगन सभी मिल गाते होके यही मगन, दिया है बाबा हमको नया जीवन, दिया है बाबा हमको नया जीवन। हीरे जैसा मिला है जीवन, मोती जैसा मन, हीरे जैसा मिला है जीवन, मोती जैसा मन, दिया है बाबा हमको नया जीवन, दिया है बाबा हमको नया जीवन, दिया है बाबा हमको नया जीवन। बाबा की हम अव्यक्त वाणी 6 जून 2021 की सुनते हैं। ये रिवाइज कोर्स 14 जनवरी 1988 की अव्यक्त वाणी है। बहुत श्रेष्ठ वाणी है। एक एक शब्द हमारे अंदर स्मृत में समा जाना चाहिए, तो बिल्कुल आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएं। और यही संकल्प करें कि आज जो कुछ बाबा सुनाएगा मुझे अपने जीवन में उसको उतार लेना है। बाबा ने आज बहुत सूक्ष्म रीत से उदासी होने का कारण बताया है। बाबा कहते हैं वो बड़ी बड़ी गलतियां उदासी का कारण नहीं है, छोटी छोटी अवज्ञाएं। ऐसी कौन सी छोटी छोटी गलतियां होती हैं जिससे हमारा मन उदास हो जाता है। कई बार हमने देखा होगा कि आज हमको अच्छा नहीं लग रहा है, आज थोड़ा मन उदास है, आज खुशी गायब है। ऐसे वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से ऐसा होता है। तो आइए सुनते हैं बाबा की अव्यक्त वाणी, बाबा की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठकर। ओम शांति। आज बेहद के बड़े ते बड़े बाप, बाबा तो बेहद का बाबा है,
ऊंचे ते ऊंच बनाने वाले बाप, बेहद का बाप है, फिर ऊंचा बनाने वाला बाप है, अपने चारों ओर के बच्चों में से विशेष आज्ञाकारी बच्चों को देख रहे हैं। बाबा क्या कर रहा है, बच्चे तो सब हैं लेकिन उनमें जो विशेष बच्चे हैं उनको बाबा देख रहा है ना। आज्ञाकारी बच्चे तो सभी अपने को समझते हैं। हम जितने भी बच्चे हैं सब हम क्या सोचते हैं, हम तो बाबा का आज्ञाकारी बच्चे हैं, लाडले बच्चे हैं, सिगलदे बच्चे हैं, हर कोई समझता है। बाबा कहते हैं लेकिन नंबरवार हैं, कोई सदा आज्ञाकारी है और कोई आज्ञाकारी है। देखिए बाबा बहुत सूक्ष्म रीत से बता रहे हैं, कोई सदा आज्ञाकारी है और कोई आज्ञाकारी है, दोनों में बहुत फर्क है। आज्ञाकारी हम हैं लेकिन सदा वो चेक करना है ना। तो आज बाबा उदासी आने का कारण बता रहे हैं, क्या है, छोटी मोटी अवज्ञाएं क्या है उसके बारे में बाबा बता रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं कोई सदा आज्ञाकारी और कोई आज्ञाकारी है, कोई सदा नहीं है। तीन तरह के बच्चे हो गए, कोई सदा आज्ञाकारी, कोई आज्ञाकारी और कोई सदा नहीं है, सदा ही आज्ञाकारी नहीं है। आज्ञाकारी की लिस्ट में सभी बच्चे आ जाते हैं लेकिन अंतर जरूर है। बाबा कहते हैं आज्ञा देने वाला बाप सभी बच्चों को एक समय पर एक ही आज्ञा देते हैं। यही मुरली हम बच्चे सुन रहे हैं, यही मुरली दादियाँ सुनती हैं, यही मुरली बड़े वरिष्ठ भाई, यही विश्व में जाती है। कोई ये मुरली सुन करके सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बन जाता है, किसी को थोड़ा सा समय लगता है, कोई समय प्रमाण बनता है। तो बाबा कहते हैं बाप आज्ञा एक ही देते हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न आज्ञा भी नहीं देते हैं, फिर भी नंबरवार क्यों होते हैं। बाबा आज उसका कारण बता रहे हैं, बच्चे नंबरवार क्यों होते हैं, क्योंकि अंडरलाइन करते जाना और एक एक लाइन को अपने से कंपेयर करते जाना, क्योंकि जो सदा हर संकल्प व हर कर्म करते बाप की आज्ञा का सहज स्मृति स्वरूप बनते हैं, वह स्वतः ही हर संकल्प बोल और कर्म में आज्ञा प्रमाण चलते। जो बच्चे हर संकल्प हर कर्म करते बाप की आज्ञा का सहज स्मृति स्वरूप बनते हैं। बाबा ने कहा और बच्चे ने किया, मम्मा, बाबा ने कहा और मम्मा ने किया, कोई प्रश्न नहीं, कोई सोच नहीं दूसरी, कोई सेकंड ओपिनियन नहीं। किसने कहा, परमात्मा ने कहा। तो बाबा कहते हैं कोई क्या करता है कि हर कर्म करते बाप की आज्ञा का सहज स्मृति स्वरूप बनता है, वह स्वतः ही हर संकल्प बोल और कर्म में आज्ञा प्रमाण चलते हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं होती, नेचुरल रूप से आज्ञा में चलते हैं। और जो स्मृति स्वरूप नहीं बनते उनको बार बार स्मृति लानी पड़ती। बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया। एक तो स्मृति है कि मैं आत्मा हूँ, स्मृति है कि मैं परमात्मा की संतान हूँ, ये स्वतः हर समय हर घड़ी हर जगह। दूसरा क्या है, याद दिलाना पड़ता, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ। तो बाबा कहते हैं एक है स्मृति स्वरूप बनने वाले और दूसरे स्मृति लानी पड़ती है। कभी स्मृति के कारण आज्ञाकारी बन चलते और कभी चलने के बाद आज्ञा याद करते हैं। चल गए, वो कर्म हो गया, फिर याद आया, अरे बोलना नहीं चाहिए था, हम तो बोल दिए। बाबा ने तो कहा है सच्ची दृष्टा रखो, बाबा ने तो कहा है मौन रखो, है ना। तो वो दूसरी बात। बाबा कहते हैं क्योंकि आज्ञा के स्मृति स्वरूप नहीं, बाबा ने जो आज्ञा दी उसकी स्मृति नहीं रही आत्मा को। तो बाबा कहते हैं जो श्रेष्ठ कर्म का प्रत्यक्ष फल मिलता है वो प्रत्यक्ष फल की अनुभूति ना होने के कारण कर्म के बाद याद आता है कि रिजल्ट क्या हुआ। कोई कर्म किया तो हर कर्म का एक फल मिलता है, फल मिलने के बाद हमें याद आए ये कर्म गड़बड़ हो गया तो क्या कहेंगे, इसका मतलब स्मृति नहीं रहे। जैसे एग्जाम्पल, बारिश चालू हुई,
अब बारिश में हम चले गए, उस समय मुझे नहीं याद आया कि बारिश से प्रोटेक्शन के लिए मुझे छाता यूज करना चाहिए था, हमने नहीं यूज किया, भीग गए। भीग के जब वापस आए तो हमें चिंता सताई कि अरे भीग गए हैं, कहीं बीमार न पड़ जाएं। तो क्या किया, स्मृति कब आई, कर्म के होने के बाद। तो बाबा कहता है इसलिए प्रत्यक्ष फल की अनुभूति न होने के कारण कर्म के बाद याद आता है कि ये रिजल्ट क्यों हुई। कर्म के बाद चेक करते हैं तो समझते हैं जो जैसी बाप की आज्ञा है उस प्रमाण न चलने के कारण जो प्रत्यक्ष फल अनुभव हो वो नहीं हुआ। बोलना नहीं चाहिए था, बोल दिया। गुस्सा नहीं करना था, गुस्सा कर दिया। तो बाबा कहते हैं फिर प्रत्यक्ष फल अनुभव कैसे होगा। इसको कहते हैं आज्ञा के स्मृति स्वरूप नहीं है। तो एक है सदैव आज्ञा के स्मृति स्वरूप और एक कर्म करने के बाद स्मृति आती है ना। बाबा कहते हैं लेकिन कर्म के फल को देखकर स्मृति आई। तो बाबा कहते हैं तो नंबर 1 कौन हो गए, सहज स्वतः स्मृति स्वरूप आज्ञाकारी। ये नंबर 1 बच्चे हैं, सहज स्वतः स्मृति स्वरूप आज्ञाकारी। तो अब चेक करते जाना हम कौन से नंबर में हैं। पहले नंबर के कौन है, सहज स्वतः स्मृति स्वरूप आज्ञाकारी। फिर बाबा कहते हैं दूसरा नंबर है कभी स्मृति से कर्म करने वाले और कभी कर्म के बाद स्मृति में लाने वाले। कर्म के बाद मुझे ध्यान आया, अरे कर्म तो गलत हो गया, ऐसा तो नहीं सोचना चाहिए था, ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा तो नहीं सुनना चाहिए था। ये कर्म के बाद स्मृति में लाने वाले। तो ये दूसरे नंबर के हो गए। और बाबा कहता है तीसरे नंबर की तो बात ही छोड़ दो। तीसरे नंबर की बात बाबा नहीं करता है ना। तो हम सब बच्चे या तो मेजॉरिटी पहले नंबर में है या दूसरे नंबर में है। अगर दूसरे नंबर में हैं तो हमको क्या करना है, उसको पहले नंबर में शिफ्ट करना है। बाबा कहते हैं 2 मालाएं हैं। पहली है छोटी माला, पहली माला जो हमेशा स्मृति में रहते हैं, सहज और स्वतः स्मृति में रहते हैं, सहज आज्ञाकारी रहते हैं, वो पहली माला। दूसरी माला बड़ी माला है। बाबा कहते हैं तीसरों की तो माला है ही नहीं, तीसरी माला है ही नहीं, इसलिए 2 की बात कर रहे हैं। तीसरों की बाबा बात नहीं करता है कि कर्म करने के बाद भी, फल आने के बाद भी स्मृति आई, उसके बाद भी स्मृति ना आए तो वो तीसरे लोग हैं, यानी गलतियों पर गलतियां करने वाले, बार बार वही पुनरावृत्ति करने वाले। तो बाबा क्या कहता है, उनकी तो हम बात ही नहीं करते, है ना, उनकी बाबा नहीं बात कर रहा है। आज्ञाकारी नंबर 1 बच्चे अब क्या करेंगे, उनके बारे में सोचते जाना और अपने से टैली करते जाना। आज्ञाकारी नंबर 1 सदा अमृत बेले से रात तक सारे दिन की दिनचर्या के हर कर्म में आज्ञा प्रमाण चलने के कारण हर कर्म में मेहनत नहीं अनुभव करते, लेकिन आज्ञाकारी बनने का विशेष फल बाप के आशीर्वाद की अनुभूति करते हैं। अंडरलाइन। जो नंबर 1 बच्चे होंगे वो अमृत बेले से लगा करके शाम तक अमृत बेले करेंगे हर दिन नियम से, फिर मुरली सुनेंगे नियम से। कैसे नियम से, मतलब बैठ करके आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के, घूमते फिरते नहीं। दूसरा, भोजन बनाएंगे परमात्मा की याद में, खाएंगे परमात्मा की याद में। ट्रैफिक कंट्रोल, थोड़ी बातें बता रहा हूँ, वो नियम से करेंगे। नुमाशाम नियम से करेंगे। शाम को बाबा को लेटर लिखेंगे, चार्ट लिखेंगे और उनकी यादों में गुड नाइट बोल करके सो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं वो दिनचर्या अमृत बेले से हर कर्म के प्रमाण करेंगे, उनको मेहनत अनुभव नहीं होगा। क्यों? ऐसे बच्चों को विशेष फल बाप के आशीर्वाद की अनुभूति करते हैं। ऐसे बच्चों को फिर क्या मिलता है? परमात्मा का आशीर्वाद। तो परमात्मा का आशीर्वाद लेने का तरीका क्या हुआ? बाबा की हर आज्ञा को पालन करना। जो बाबा नियम प्रमाण परमात्मा की हर आज्ञा का पालन करता है,
उसका अगर योग थोड़ा कम लगता हो तो भी उसके नंबर अच्छे मिल जाएंगे। क्यों? हर आज्ञा का पालन कर रहा है। तो बाबा कहते हैं ऐसे बच्चों क्या उसका योग नहीं लगेगा, ये भी होगा नहीं। क्यों? परमात्मा की आशीर्वाद मिल गई। क्योंकि आज्ञाकारी बच्चे के ऊपर, ये डबल अंडरलाइन है, हर कदम में बाप दादा के दिल की दुआएं साथ हैं। तो हमारे हर कदम में किसकी दुआएं हैं? भगवान की दुआएं हैं, परमात्मा की दुआएं हैं। तो हम आगे ना बढ़े, हो नहीं सकता है। इसलिए दिल की दुआओं के कारण हर कर्म फलदायी होता है। हमारा हर कर्म फल हो सकता, कोई आज निकले, कोई कल निकले, कोई परसों निकले, लेकिन फल नहीं निकलेगा, ऐसा होगा नहीं। बाबा कहते हैं क्योंकि कर्म बीज है और बीज से जो प्राप्ति होती है वो क्या है? फल है। तो नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का हर कर्म रूपी बीज शक्तिशाली होने के कारण, कर्म रूपी बीज शक्तिशाली, पावरफुल, हर कर्म का फल अर्थात संतुष्टता, सफलता प्राप्त होती है। ऐसी आत्मा क्या होगी? हर कर्म करने के बाद संतुष्ट होगी, सफल होगी, उसको बाद में रिग्रेट नहीं होगा कि ये कर्म काश हमने नहीं किया होता। बाबा कहते हैं संतुष्टता कैसे कैसे होगी? अपने आप से भी संतुष्टता होती है और कर्म के रिजल्ट से भी संतुष्टता, खुद से भी संतुष्ट होंगे कर्म करके, और कर्म का जो रिजल्ट मिलेगा, फल जो मिलेगा, उस फल से भी संतुष्ट होंगे। और तीसरे, अन्य आत्माओं के संबंध संपर्क से भी संतुष्ट होंगे। तो 3 सर्टिफिकेट, खुद से संतुष्ट, अपने कर्म के फल से संतुष्ट, और जो संबंध संपर्क में अन्य आत्माएं वो भी हमसे संतुष्ट, हम भी उनसे संतुष्ट और वो हमसे संतुष्ट। बाबा कहते हैं नंबर 1 आज्ञाकारी आत्माओं के तीनों ही प्रकार की संतुष्टता स्वतः और सदा अनुभव होती है। तो चेक करें, मुझे स्वतः और सदा अनुभव होती है। 3 प्रकार की संतुष्टता बताइए, खुद से, खुद के कर्म के फल से, और संबंध संपर्क भी हमसे संतुष्ट हो, मेजॉरिटी। बाबा कहते हैं, फिर बाबा और सूक्ष्म रीति से एक्सप्लेन कर रहे हैं, कई बार कई बच्चे अपने कर्म से स्वयं संतुष्ट होते हैं कि मैंने बहुत अच्छा विधि पूर्वक कर्म किया, लेकिन कहाँ सफलता रूपी फल जितना स्वयं समझते हैं उतना दिखाई नहीं देता है। कई बार ऐसा होता है ना कि हमने जितनी मेहनत की थी उस मुताबिक फल नहीं मिला, फिर कहाँ फिर स्वयं भी संतुष्ट, फल में भी संतुष्ट। तो क्या होता है, खुद से तो संतुष्ट हो जाते हैं, फल से भी संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन संबंध संपर्क में संतुष्टता नहीं होती। फिर क्या होता है, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, फिर भी देखते हैं सामने वाली आत्मा संतुष्ट नहीं है। क्यों? उसके हिसाब से हर काम नहीं हो रहा है। तो बाबा कह रहे हैं उसका कारण आज समझा रहे हैं बाबा। तो बाबा कहते हैं तो इसको नंबर 1 आज्ञाकारी नहीं कहेंगे। नंबर 1 आज्ञाकारी तीनों ही बातों में संतुष्टता अनुभव करेगा। खाली खुद संतुष्ट, खुद के कर्म के फल से संतुष्ट उतना नहीं, संबंध संपर्क वाले भी संतुष्ट। अगर वो संतुष्ट नहीं है तो बाबा कहते हैं नंबर 1 नहीं कहेंगे। अब और सूक्ष्म बात, बाबा कहते हैं वर्तमान समय के प्रमाण कई श्रेष्ठ आज्ञाकारी बच्चों द्वारा कभी कभी कोई आत्माएं अपने को असंतुष्ट भी अनुभव करती हैं। वो आत्मा श्रेष्ठ है, उसके सोच भी आपके प्रति श्रेष्ठ है, फिर भी कोई कोई आत्मा अपने को असंतुष्ट अनुभव करती है। तो उसका बाबा कारण आज बता रहे हैं। बाबा कहता है आप सोचेंगे ऐसा तो कोई नहीं है जिससे सभी संतुष्ट हों। हम सब क्या सोचते हैं, ऐसा तो दुनिया में कोई नहीं होगा कि उससे कोई ना कोई असंतुष्ट ना हो, ऐसा तो होगा नहीं। तो बाबा कहते हैं कोई ना कोई असंतुष्ट हो भी जाते हैं। ऐसा होता है ना, बहुत अच्छे लोग हों फिर भी उनसे कोई ना कोई तो असंतुष्ट हो ही जाते हैं। बाबा कहते हैं लेकिन वो कई कारण होते हैं। अब उसके बाबा ऐसे 3 कारण बता रहे हैं। पहला कारण, अपने कारण को ना जानने के कारण मिसअंडरस्टैंड अर्थात गलतफहमी कर देते हैं। उनका मन खराब है,
उनकी स्थिति खराब है तो उनकी स्थिति खराब होने के कारण सामने वाले को गलत समझ लिया और सोचा इन्होंने मेरे अनुसार नहीं किया, तो ये गलतफहमी पाल लेते हैं, इस कारण वो असंतुष्ट हैं। इसमें उस नंबर 1 आत्मा की कोई गलती नहीं। दूसरी बात, अपनी बुद्धि प्रमाण बड़ों से चाहना इच्छा रखते हैं और वो इच्छा जब पूर्ण नहीं होती तो असंतुष्ट हो जाते हैं। कई बार सोचा बहन ने, बड़ी बहन से, दादियों से हमको ये होना चाहिए, अब हमारी इच्छा है, लेकिन हमारी इच्छा के अनुसार हर कर्म तो होगा नहीं, वो बेहद की स्थिति में देख करके वो करेंगे ना। तो बाबा कहते हैं जब वो इच्छा पूर्ण नहीं होती तो असंतुष्ट हो जाते हैं। मुझे ही बहन ने सेवा का चांस क्यों नहीं दिया, मुझे ही ज्ञान सुनाने का चांस क्यों नहीं दिया, तो ये क्या है, हमारी अल्पज्ञता। तो बाबा कहता है तो फिर इच्छा नहीं पूर्ण होती तो असंतुष्ट हो जाते हैं। और तीसरी बात, कई आत्माओं के पिछले स्वभाव, संस्कार और हिसाब किताब के कारण जो भी संतुष्ट होना चाहिए वो नहीं होते। पुराना कड़क स्वभाव है, कड़क संस्कार है ना। एक बहन वहाँ पे, समर्पित बहन, मथुरा की बात है, तो बहुत अच्छी बहन, बहुत श्रेष्ठ बहन, पुरानी बहन, लेकिन स्वभाव संस्कार कड़क। अब ये इस जन्म का नहीं है, इस जन्म में तो बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, कोई पिछले जन्म का। तो बाबा कहते हैं पिछले स्वभाव संस्कार, हिसाब किताब के कारण जो भी संतुष्ट होना चाहिए वो नहीं होते। इस कारण नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का व श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा संतुष्टता ना मिलने का कारण होता नहीं है, लेकिन अपने कारणों से असंतुष्ट रह जाते हैं। तो ऐसे 3 कारण बताए जो सामने वाली आत्मा असंतुष्ट होती है। एक गलतफहमी, दूसरा बड़ों से चाहना ज़्यादा रखी, और तीसरा पुराने स्वभाव संस्कार, पुराने जन्म के, है ना। तो इस कारण असंतुष्ट हो जाते हैं। कारण हम हैं, असंतुष्टता दूसरों से। तो बाबा कहते हैं इसलिए कहाँ कहाँ दिखाई देता है कि हर एक से कोई असंतुष्ट है। बाबा ने बहुत सूक्ष्म बात कही, लेकिन उसमें भी मेजॉरिटी 95% के करीब संतुष्ट होंगे। अगर 95% के आसपास हम संतुष्ट, कर्म के फल से हम संतुष्ट, और मेजॉरिटी आत्माएं संतुष्ट, पहले 2 में तो 100% होना चाहिए, तीसरे में 95% भी संतुष्ट हैं, तो बाबा पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट दे रहा है। बाबा कहता है 5% असंतुष्ट दिखाई देते हैं, तो नंबर 1 आज्ञाकारी बच्चे मेजॉरिटी तीनों ही रूप से संतुष्ट अनुभव करेंगे। कौन से 3 रूप से? खुद से, कर्म के फल से, और संबंध संपर्क से। और सदा आज्ञा प्रमाण श्रेष्ठ कर्म होने के कारण, हर कर्म करने के बाद संतुष्ट होने के कारण, कर्म बार बार बुद्धि को, मन को विचलित नहीं करेगा कि ठीक किया और नहीं किया। उनके मन में 2 राय नहीं होंगी, 2 प्रश्न नहीं होंगे कि मैंने ठीक किया कि नहीं किया। संतुष्ट, मैंने जो किया परफेक्ट किया। फिर बाबा, ये तो पहले नंबर की बात बाबा ने की, जिनको 100% कैसे संतुष्ट है ना, उसकी बात बाबा ने बताई। सेकंड नंबर वाले को कर्म करने के बाद कई बार में मन में संकल्प चलता है कि पता नहीं ठीक किया और नहीं किया। ये सेकंड नंबर वाले। मैंने योग किया, पता नहीं ठीक किया कि नहीं किया। मैंने मुरली सुनाई, पता नहीं ठीक सुनाई कि नहीं सुनाई। मैंने योग कराया, पता नहीं ठीक हुआ कि नहीं हुआ। मैंने ये कर्म किया, पता नहीं सामने वाली आत्मा संतुष्ट हुई कि नहीं संतुष्ट हुई। ये कौन है? बाबा कहते हैं ये सेकंड नंबर वाले, जिसको आप लोग अपनी भाषा में कहते हो मन खाता है कि ठीक नहीं किया, अंदर अंदर चलता रहता है। नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का कभी मन नहीं खाता। आज्ञा प्रमाण चलने के कारण सदा हल्के रहते, क्योंकि कर्म के बंधन का कोई बोझ नहीं है ना। पहले भी सुनाया था कि एक है कर्म के संबंध में आना
और दूसरा कर्म के बंधन बस कर्म करना। कई संडे पहले बाबा ने मुरली कर्म के संबंध और कर्म के बंधन के ऊपर। देखिए, कर्म संबंध में आना है, हम आपके साथ जुड़े हैं, ये कर्म संबंध है, कर्म बंधन नहीं है। कर्म बंधन किसको बोलते हैं? जिसमें आत्मा बंधी हुई महसूस करे, दुख महसूस करे, अशांति महसूस करे, तो हमारा आपके साथ या आपका हमारे साथ कर्म संबंध है। तो बाबा कहते हैं एक है कर्म संबंध में आना, दूसरा कर्म के बंधन बस कर्म करना। मजबूर हूं मैं, ये करना ही पड़ेगा इनके साथ। जहाँ पे भारीपन हो उसको बंधन कहते हैं। तो बाबा कहते हैं तो नंबर 1 आत्मा कर्म के संबंध में आने वाली है, इसलिए सदा हल्की है। नंबर 1 आत्मा हर कर्म में बाप दादा द्वारा विशेष आशीर्वाद की प्राप्ति के कारण हर कर्म करते आशीर्वाद के फल स्वरूप सदा ही आंतरिक विल पावर अनुभव करेगी। नंबर 1 आत्मा क्या होगी? सदा ही विल पावर का अनुभव करेगी, सदा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेगी और सदा अपने को भरपूर अर्थात संपन्न अनुभव करेगी। तो 3 बातें, एक हर कर्म में बाबा के आशीर्वाद का अनुभव करेगी, आशीर्वाद के फलस्वरूप विल पावर का अनुभव करेगी और सदा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेगी और अपने को भरपूर और संपन्न अनुभव करेगी। ठीक है, तो ये नंबर 1 आत्मा। फिर बाबा ने कहा कभी कभी कई बच्चे बाप के आगे अपने दिल का हालचाल सुनाते और क्या कहते, ना मालूम क्यों आज अपने को खाली खाली समझते। ऐसा होता है किसी के साथ? कई बार हमको लगता है ना कि आज पता नहीं क्या बात है, उदासी हो गई, दिन क्यों खाली खाली लग रहा है, आज जो खुशी होनी चाहिए थी ना वो कल जैसी खुशी आज नहीं है। तो बाबा कहते हैं कई बार ऐसा बच्चे महसूस करते हैं, कोई बात भी नहीं है लेकिन संपन्नता व सुख की अनुभूति नहीं हो रही है। कई बार उस समय कोई उल्टा कार्य या कोई छोटी मोटी भूल नहीं होती है, लेकिन चलते चलते अनजान व अलबेलेपन में समय प्रति समय आज्ञा के प्रमाण काम नहीं करते। कारण बता दिया ना बाबा ने, क्यों खाली खाली महसूस हो रहा है, क्यों उदासी महसूस हो रही? क्योंकि अनजान के कारण एक व अलबेलेपन के कारण समय प्रति समय आज्ञा के प्रमाण काम नहीं किया बाबा की। तो हमें चेकिंग करना है, कोई भी कार्य बाबा की अवज्ञा, बाबा की श्रीमत प्रमाण, ऐसा तो नहीं है कि नहीं होता है। बाबा कहते हैं पहले समय की अवज्ञा का बोझ किसी समय अपने तरफ खींचता है। जैसे एग्जाम्पल बाबा दे रहे हैं, पिछले जन्मों के कड़े संस्कार स्वभाव कभी कभी न चाहते भी अपनी तरफ खींच लेते हैं। आत्मा जानबूझ के कुछ नहीं कर रही, लेकिन उसके पिछले स्वभाव संस्कार वो खींचता है। ऐसे समय प्रति समय की हुई अवज्ञाओं का बोझ कभी कभी अपनी तरफ खींच लेता है। वो है पिछला हिसाब किताब, वो तो पीछे का हिसाब किताब हो गया, पिछले जन्मों का। बाबा कहते हैं ये है वर्तमान जीवन का हिसाब किताब, क्योंकि कोई भी हिसाब चाहे इस जन्म का चाहे पिछले जन्म का लगन की अग्नि स्वरूप स्थिति के बिना भस्म नहीं हो सकता है। तो चाहे हमने इस जन्म में हिसाब बनाया हो चाहे पिछले जन्म का हिसाब हो, भस्म करने की विधि क्या बताई बाबा ने? योग की लगन की अग्नि में अपने को बैठाना, मतलब परम धाम में बैठ करके बीज रूप में स्थिति में स्थित होना। तब इसलिए देखो हर दिन अमृत वेले हम सब क्या करते हैं, 10 से 15 मिनट रोज बैठते हैं वहाँ परम धाम में। उस समय फिर दूसरा कोई नहीं याद आना चाहिए, है ना। तो बाबा कहते हैं लगन की अग्नि स्वरूप स्थिति के बिना भस्म नहीं होता। सदा अग्नि स्वरूप स्थिति अर्थात शक्तिशाली याद की स्थिति, बीज रूप लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति सदा ना होने के कारण हिसाब किताब को भस्म नहीं कर सकते। अब बाबा और सूक्ष्म कह रहे हैं, वहाँ बैठते हो सो बैठते हो, लेकिन कर्म करते हुए भी वो स्थिति रहे कि मैं चमकता हुआ स्टार हूँ
और बाबा से निरंतर शक्तियां आ रही हैं, इसलिए रहा हुआ हिसाब अपनी तरफ खींचता है। अब जितना ज़्यादा हमारे अंदर रहा हुआ हिसाब होगा उतना कर्म बंधन खींचेगा, उतना खुशी नहीं होगी, उतना खालीपन महसूस होगा। बाबा कहते हैं उस समय कोई गलती नहीं करते हो कि पता नहीं क्या हुआ, कभी मन नहीं लगेगा याद में, सेवा में, वह कभी उदासी की लहर होगी। तो कई बार क्या होता है, योग में मन नहीं लगता है, सेवा में भी मन नहीं लगता है, उदासी की लहर होती। ये क्यों होता रही है? क्योंकि पिछला कोई विकर्म जिसको हमने नष्ट नहीं किया परमात्मा की याद से, वो खींच रहा है। तो बाबा देखो एक एक कारण समझाते हैं। ये है परमात्मा की वोकेबुलरी। ऐसा कोई समझा सकता है क्या? एक एक सूक्ष्म बात कैसे बाबा समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं एक होता है ज्ञान द्वारा शांति का अनुभव। ज्ञान है मैं शांत स्वरूप हूं, उसके कारण शांति का अनुभव। दूसरा होता है बिना खुशी बिना आनंद के सन्नाटे की शांति। जाके कोने में बैठ गए, जंगल में चले गए, जहाँ कोई नहीं है, शमशान घाट में चले गए, वहाँ भी तो शांति का अनुभव होता है ना। तो बाबा कहते हैं वो बिना रस के शांति होती है। शमशान घाट में शांति कौन सी है? रस नहीं है, दुख है। एकांत में पहाड़ों पर बैठ गए, कोने में बैठ गए, वो भी शांति है, रस नहीं है। लेकिन परमात्मा की याद में बैठ गए, वो रस वाली शांति है। तो बाबा कहता है कि सिर्फ दिल करेगा, कहाँ अकेले में चले जाएं, बैठ जाएं, ये सब निशानियां हैं कोई न कोई अवज्ञा की है। कर्म का बोझ खींचता है। चेक करें, अगर हमको खालीपन रहता है, उदासी रहती है, कभी कभी, कभी कभी खुशी चली जाती है, कभी कभी रहता है कि आज पता नहीं उमंग उत्साह क्यों नहीं आ रहा है, सेवा में आज क्यों मन कम लग रहा है, जबरदस्ती कर रहे हैं, तो अपनी चेकिंग करना बैठ करके। बाबा कहता है कोई न कोई अवज्ञा की है, इसलिए कर्म का बोझ खींचता है। बाबा कहता है अवज्ञा एक होती है पाप कर्म करना, वह कोई कड़ी भूल नहीं, बड़ी भूल करना ये तो एक हो गया, बड़ी अवज्ञा हो गई। पाप कर्म कर देना कोई विकारों के वशीभूत होकर, और कोई बड़ी भूल करना। दूसरी छोटी छोटी अवज्ञाएं भी होती हैं। जैसे अब बाबा समझा रहा है छोटी छोटी अवज्ञाएं क्या होती है। देखो बड़ी बड़ी हम सबको पता है ना। अब छोटी छोटी क्या है? जैसे बाप की आज्ञा है अमृत बेले बुद्धि पूर्वक शक्तिशाली याद में रहो। बाबा ने क्या कहा? अमृत बेला करना। तो हमने आज्ञा मानी, 4 बजे उठे, 4 से 5 बजे तक जुड़े, तो ये हो गई बाबा की आज्ञा माना। लेकिन बाबा ने क्या कहा? अमृत बेले विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में रहो। मेरा कनेक्शन जुड़ा रहा, मेरे संकल्प शुद्ध रहे, है ना। तो अमृत बेले अगर इस आज्ञा प्रमाण नहीं चलते तो उसको क्या कहेंगे? आज्ञाकारी या अवज्ञा क्या कहेंगे? या आज कर लिया अमृत बेला, नींद खुल गई तो कर लिया, आज 3:30 बजे कर लिया, आज 2 बजे कर लिया, कल 4:30 बजे किया, परसों 5 बजे किया। एक रस अवस्था तो नहीं हुई ना, तो आज्ञा नहीं हुई, है ना। तो बाबा कहता है आज्ञाकारी अवज्ञा, हर कर्म कर्मयोगी बन करके करो, निमित्त भाव से करो, निर्माण बन करके करो, ये आज्ञाएं। बाबा ने क्या कहा? कर्मयोगी बन के हर कर्म करना है, निमित्त बन करके कर्म करना है, निर्माण बन करके कर्म किया, है ना। अगर वैसा नहीं किया तो अवज्ञा की। भोजन परमात्मा की याद में खाना है, शुद्ध खाना है, सात्विक खाना है, बाहर का छी नहीं खाना है, खा लिया तो क्या किया? अवज्ञा की। नुमाशाम करना है, 6:30 से 7:30 का बाबा ने टाइम दिया है, घूम रहे हैं उस समय, अवज्ञा की। मूल्य क्लास चल रहा है हम दूसरी सोशल मीडिया में लगे हुए हैं, ये क्या है? अवज्ञा है। बाबा कहते हैं ऐसी तो बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन दृष्टांत की रीति से सुना रहे हैं। दृष्टि वृत्ति सबके लिए आज्ञा है। क्या देखना है, क्या सोचना है, क्या सुनना है, क्या बोलना है, क्या खाना है, बाबा ने तो सबकी आज्ञा दी हुई है। वैसे बाबा की एक एक मुरली बाबा की आज्ञा है। जो बाबा मुरली में बता रहा है वो सब आज्ञा है,
उसको हमें फॉलो करना है। बाबा कहता है इन सब आज्ञाओं में से कोई भी आज्ञा विधि पूर्वक पालन नहीं करते तो इसको कहते हैं छोटी मोटी अवज्ञाएं। ये खाता अगर जमा होता रहता है तो जरूर अपनी तरफ खींचेगा ना, इसलिए कहते हैं जितना होना चाहिए उतना नहीं होता। जब पूछते हैं ठीक चल रहे हो तो सब क्या कहेंगे, बाबा जब पूछता है ना ठीक चले हाँ, और जब कहते हैं जितना होना चाहिए उतना है तो फिर सोचते हैं उतना तो नहीं है। बाबा कहता इतने इशारे मिलते नॉलेज फिल होते हुए भी फिर भी जितना होना चाहिए उतना नहीं होता, कारण क्या है? तो खुद के पुरुषार्थ से संतुष्ट होना है। कारण बाबा बता रहे हैं पिछला व वर्तमान बोझ डबल लाइट बनने नहीं देता है। वर्तमान बोझ भी बाबा ने बता दिया और पिछला भी बता दिया। बाबा कहते तो कभी डबल लाइट बन जाते, कभी बोझ नीचे ले आता है। सदा अतीन्द्रिय सुख व खुशी संपन्न शांत स्थिति अनुभव नहीं करते। बाप दादा के आज्ञाकारी बनने की विशेष आशीर्वाद की लिफ्ट के प्राप्ति की अनुभूति नहीं होती। अगर बाबा की आज्ञा का हमने पालन नहीं किया तो फिर आशीर्वाद नहीं मिलेगा। आप घर पे देखो, आपके 2-3 बच्चे हों, आपके मन से दुआएं किस बच्चे के प्रति, आशीर्वाद किस बच्चे के प्रति निकलेगी? जो हर समय आपकी आज्ञा का पालन करता होगा। तो बाबा की जो आज्ञा का जो आत्मा पालन करती होगी, जो आत्मा अमृत बेला भी करे, फिर मुरली भी सुने, याद में भोजन भी खाए, नुमासाम भी करे, चार्ट भी लिखे, सब कुछ करे, सेवा भी करे, बाबा का परिचय भी दे, तो बाबा क्या करेगा? उसको आशीर्वाद देगा। तो बाबा कहते इसलिए किस समय सहज होता, किस समय मेहनत लगती, ये चेकिंग करो। नंबर 1 आज्ञाकारी की विशेषताएं स्पष्ट सुनी, ये है नंबर 1 की। बाबा कहते हैं बाकी नंबर 2 कौन हुआ? बाबा कहते हैं सिंपल एक लाइन में खत्म किया बाबा ने, जिसमें इन विशेषताओं की कमी है वो नंबर 2 और दूसरे नंबर की माला हो गए। सिंपल। तो पहली माला में आना है ना, कौन सी माला में आना है हम सबको? पहली माला में आना है। बाबा कहते हैं मुश्किल कुछ भी नहीं है, हर कदम में आज्ञा स्पष्ट है। बाबा ने आज्ञा हर कदम की दी हुई है, उसी प्रमाण चलना सहज हुआ या मुश्किल हुआ वो चेकिंग करना है। आज्ञा ही बाप के कदम हैं। तो कदम पर कदम रखना तो सहज हुआ ना। ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया, दादियों ने करके दिखाया, तो उनके कदम पर कदम रखना इजी है ना। मम्मा ने करके दिखाया, बाबा कहते हैं तो सहज हुआ ना। वैसे भी सभी सच्ची सीताएं हो, सजनिया हो। हम सब कौन है? परमात्मा की सच्ची सीताएं हैं। तो सजनिया कदम पर कदम रखती है ना। लौकिक में भी देखो पत्नी क्या करते है, कुछ भी बोलो तो क्या कहेगी? अरे भाई उनसे पूछ लो, उन्होंने हाँ कह दिया तो मैं तैयार हूँ, जो कहा सो करेंगे। तो परमात्मा कौन है? हमारा सजन, पतियों का पति, उसने कह दिया तो फिर कोई मुश्किल नहीं। तो बाबा कहते हैं सजनिया हर कदम पर कदम रखती है ना, ये विधि है ना। तो मुश्किल क्या हुआ? बच्चे के नाते भी देखो, बच्चे अर्थात जो बाप के फुट स्टेप यानी पद चिन्हों पर चले। लौकिक में भी नहीं कहते, ये तो अपने पिता के ही पद चिन्हों पर चल रहा है ना। तो हमको अपने पिता के पद चिन्हों पर चलना है। जैसे बाप ने कहा ऐसे किया, बाप का कहना और बच्चों का करना। मम्मा हुक्म ही हुक्म चला रहा है, कोई प्रश्न नहीं। मम्मी को बोला बाबा ने, मम्मा हलवा बना देना, पार्टी को देना है। मम्मा बनाने लगी। एक भाई आया, मम्मा पार्टी चली गई, अब क्या फायदा बना करके, मत बनाओ। देख भी हो सकता रही हूं मम्मा की पार्टी चली गई। मम्मा ने एक थॉट नहीं क्रिएट किया, सेकंड थॉट ही नहीं, किसने कहा है, बनाती रही। और 5 मिनट बाद बाबा 10 मिनट बाद आया और पूछा मम्मा से हलवा बन गया? मम्मा ने कहा जी बाबा, दे दिया। बाबा ने एक भाई को बोला साइकिल ले करके बस स्टैंड पे जाओ, पार्टी को दे के आना। और गया,
पार्टी बस में बैठी थी, देखे आ गया। तो जानी जाननहार कौन? बाबा है ना। तो बाबा क्या कहता है? बाप का कहना और बच्चों का करना, इसको कहते हैं नंबर 1 आज्ञाकारी। तो मम्मा क्या हुआ? बाबा से भी पहले संपूर्ण बन गई। मुरली में क्या कहा था पिछले दिनों, कल या परसों की मुरली में था ना, लक्ष्मी फिर नारायण आता है। तो चेक करो और चेंज करो। बाबा समय दे रहा है, चेक कर लो, अगर हम नंबर 1 नहीं हैं तो उसको चेंज करो। फिर बाबा ने याद प्यार दिया, अच्छा, चारों ओर के सर्व आज्ञाकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप द्वारा प्राप्त हुई आशीर्वाद की अनुभूति करने वाली विशेष आत्माओं को, सदा हर कर्म में संतुष्टता सफलता अनुभव करने वाली महान आत्माओं को, सदा कदम पर कदम रखने वाले आज्ञाकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते, बनो फरिश्ते, चलो परम धाम के रास्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। तो इतनी अच्छी बाबा ने ये मुरली हमको सुनाई। मन क्यों भारी होता है, क्यों उदासी आती है, उसका कारण बाबा ने बताया, छोटी मोटी अवज्ञाएं। तो अब क्या करना है? नंबर 1 आत्मा बनना है। नंबर 1 मतलब स्वतः सहज योगी, भारीपन नहीं। हर कर्म, कर्म का फल, कर्म से भी संतुष्ट, मतलब स्वयं से भी संतुष्ट, कर्म के फल से भी संतुष्ट, और संबंध संपर्क में भी संतुष्ट। तो बार बार इस मुरली को पढ़ेंगे। फिर बाप दादा ने अव्यक्त पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मधुर मुलाकात। पहली पार्टी से बाबा ने कहा, सदा अपने को रूहानी यात्री समझते हो? यात्रा करते क्या याद रहेगा? जहां जाना है वही याद रहेगा ना। देखो, हमको जहां जाना होता है तो वही याद रहता है। अगर और कोई बात याद आती है तो उसको भुलाते हैं। अगर कोई देवी की यात्रा पर जाएंगे, देखो बाबा सूक्ष्म रही, मान लो कोई वैष्णो देवी यात्रा पर गया तो जय माता कहते जाएंगे। अगर कोई और याद आएगी तो अच्छा नहीं समझते हैं, एक दो को भी याद दिलाएंगे, क्या बोलते हैं? प्यार से बोलो, जय माता दी, धीमे बोलो, जय माता दी, सब बोलो, एक साथ बोलो, क्या बोलते हैं? जय माता दी। क्या एक दूसरे को याद दिलाते हैं। तो बाबा कहते हैं याद दिलाएंगे, जय माता याद करो, घर को व बच्चे को याद नहीं करो, माता को याद करो। तो रूहानी यात्रियों को सदा क्या याद रहता है? हम बच्चे कौन है? रूहानी यात्री हैं, तो हमको क्या याद रहेगा? पहली बात, जो कहाँ जाना है हमको, उनको जाना वैष्णो देवी, तो वो माता की याद आई। हमको कहाँ जाना है? अपना घर परमधाम याद रहता है ना, तो याद दिलाते जो सबको, परमधाम याद है, बाबा याद है, वहाँ जाना है, तो अपना घर याद आएगा। दूसरा क्या याद आएगा? फिर फाइनली कहाँ जाना है? स्वर्ग में जाना है, तो अपना राज स्वर्ग वो भी याद आएगा, है ना। दोनों याद रहता है या और बातें भी याद रहती हैं? चेक करो। परमधाम, बाबा, स्वर्ग याद रहता है, कुछ और याद रहता है? बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया तो याद नहीं आती ना। चेकिंग, ऐसे नहीं, यहाँ रहते हैं तो याद आ जाती है। मधुबन में बैठे, योग करने बैठे, उस समय याद आ गई। बाबा कहते हैं रहते हुए भी न्यारा रहना, क्योंकि जितना न्यारे रहेंगे उतना ही प्यार से बाप को याद कर सकेंगे, उतना बाबा को प्यार से याद करेंगे ना। तो चेक करो, पुरानी दुनिया में रहते, पुरानी दुनिया में फंस तो नहीं जाते हैं। ये चेकिंग। कमल पुष्प कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ से न्यारा रहता है। तो सेवा के लिए रहना पड़ता है, मोह के कारण नहीं। हम रह रहे हैं सेवा के कारण। बाबा कहते हैं, फिर बाबा ने और सूक्ष्म बात कही, तो माताओं को मोह तो नहीं है ना। बाबा ने माताओं को पहले स्मृति दिलाई। अगर थोड़ा अंडरलाइन, धोत्रे पोत्रे को कुछ हो जाए फिर मोह होगा? पूछ रहे हैं बाबा। धोत्रा पोत्रा मतलब अपना बच्चा नहीं, बच्चे का बच्चा, उसका बच्चा।
तो बाबा कहते हैं अगर धोत्रे और पुत्र, बेटी का बच्चा को कुछ हो जाए फिर मोह होगा? फिर बाबा कहते हैं अगर वो थोड़ा रोए तो आपका मन भी थोड़ा रोएगा। चेक करें, अगर वो रो रहा है तो हमारा मन तो नहीं रो रहा, आज पता नहीं क्या हो गया है, बहुत रो रहा है। क्योंकि जहां मोह होता है तो दूसरे का दुख भी अपना दुख लगता है। तो आज की दुनिया में लोग क्या कहते हैं, दूसरे के दुख को अपना दुख समझो। दूसरा दुखी है तो तुम भी दुखी हो जाओ, ऐसा होना है क्या? तो बाबा कहते हैं क्योंकि मोह जहां होता है तो दूसरे का दुख अपना दुख लगता है, ऐसे नहीं। फिर बाबा कहते हैं उसको बुखार हो तो आपको भी मन का बुखार हो जाए। पोतरे धोत्रे को बुखार हुआ, हमारे मन में बुखार आ गया, आए पता नहीं क्या होगा। बाबा देखो इतना, इसलिए तो परमात्मा है, एक एक चीज का कितना अनुभवी। रहा नहीं बाबा के साकार में, पार्ट नहीं बजाया, अनुभव है। बाबा कहते हैं मोह खींचता है ना, पेपर तो आते हैं ना कभी। फिर बाबा कहते हैं पोतरा बीमार होगा, कभी धोत्रा बीमार होगा, कोई ना कोई तो होता ही रहेगा। कभी धन की समस्या आएगी, कभी अपनी बीमारी की समस्या आएगी, ये तो होता रहेगा, ये तो होगा ही। लेकिन सदा न्यारे रहें, मोह में ना आए, ऐसे निर्मोही हो। चेकिंग। बाबा कहते हैं माताओं को होता है संबंध में मोह, और पांडवों को किस में होता है मोह? पांडवों को किस में मोह होता है? पैसे से मोह। कुछ भी हो जाए पैसा आ जाना चाहिए, ऐसा क्या करें कि पैसा आए। होता है ना, कैसे कमाएं, कैसे बिजनेस अच्छा चले, कैसे नौकरी में ओवर टाइम करें, ये सब मोह है। तो बाबा कहते हैं पैसा कमाने में याद भी भूल जाएगी। तो बाबा भूल गया। शरीर निर्वाह करने के लिए निमित्त काम करना दूसरी बात है। शरीर निर्वाह अर्थ हमको दुकान पे जाना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा, नौकरी पे जाना पड़ेगा, वो दूसरी बात है। लेकिन ऐसा लगे रहना जो न पढ़ाई याद आए, न याद का अभ्यास हो, न परमात्मा याद आए, ऐसा हम बिजी हो जाएं। कई भाई बहन हैं हमारे साथ, ज्ञान में चलते हैं, उनको बोलो क्या करें, रोज ड्यूटी, तो कम करो ना भाई, किसने मना किया? दूसरे तैयार बैठे हैं करने वाले, ना तो बोलो। लेकिन ये मोह है। तो बाबा कहते हैं उसको कहेंगे मोह। तो मोह तो नहीं है ना, जितना नष्टो मोहा होंगे उतना ही स्मृति स्वरूप होंगे। अंतिम पेपर, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। जितना हमारा मोह कम होगा उतना बाप याद आएगा, अपना घर याद आएगा, सतयुग याद आएगा। फिर बाबा ने कुमारों से बात किया। बाबा कहते हैं कमाल करने वाले कुमार हो ना, क्या कमाल दिखाएंगे? सदा बाप को प्रत्यक्ष करने का उमंग तो रहता ही है, लेकिन उसकी विधि क्या है? आजकल तो यूथ के तरफ सबकी नज़र है, सारी दुनिया, गवर्नमेंट भी उनको अपने हाथ में रखना चाहती है। रूहानी यूथ अपनी मनसा शक्ति से, बोल से, चलन से ऐसे शांति की शक्ति अनुभव कराएं जो वो समझें कि ये शांति की शक्ति से क्रांति करने वाले हैं। जैसे जिस्मानी यूथ की चलन और चेहरे से जोश दिखाई देता है ना, देख कर ही पता चलता है कि यूथ हैं, ऐसे आपके चेहरे और चलन से शांति की अनुभूति हो। इसको कहते हैं कमाल करना। हर एक की वृत्ति से वाइब्रेशन आए, जैसे उन्हों के चलन से, चेहरे से वाइब्रेशन आता है कि ये हिंसक वृत्ति वाले हैं, ऐसे आपके वाइब्रेशन से शांति की किरणें अनुभव हों। बाबा कहते हैं ऐसी कमाल करके दिखाओ। कोई भी क्रांति का कार्य करता है तो सबका टेंशन जाता है ना, ऐसे आप लोगों के ऊपर सबका टेंशन जाए, ऐसी विशाल सेवा करो। क्योंकि ज्ञान सुनाने से अच्छा तो लगता है, लेकिन परिवर्तन अनुभव को देखकर अनुभवी बनते हैं। मुख्य हमारा अनुभव दिखाई देना चाहिए। ऐसी कोई न्यारी बात करके दिखाओ। बाबा कहते हैं बाणी से तो माताएं भी सेवा करती हैं, निमित्त बहनें भी सेवा करती हैं, लेकिन आप नवीनता करके दिखाओ जो गवर्नमेंट का भी अटेंशन जाए। जैसे सूर्य उदय होता है तो स्वतः ही अटेंशन जाता है ना कि रोशनी आ रही, सबको लगता है अब सुबह हो गई।
ऐसे ज्ञान सूर्य जैसे चमकना है, ऐसे आपके तरफ अटेंशन जाए। ये कुमारों से बाबा ने बात की। फिर प्यारे बाबा ने खूबसूरत वरदान दिया। आज का वरदान, थकी हुई व तड़पती हुई आत्माओं को, थकी हुई व तड़पती हुई आत्माओं को सिद्धि देने वाले खुदाई खिदमतगार भव। थकी हुई तड़पती हुई आत्माओं को सिद्धि देने वाले खुदाई खिदमतगार भव। बाबा कहते हैं आत्माओं की बहुत समय से इच्छा व आशा है निर्वाण व मुक्ति धाम में जाने की। बहुत सारी आत्माएं दुखी हो गई तो सोचती मुक्ति धाम चले जाएं। इसके लिए अनेक जन्मों से अनेक प्रकार की साधना करते करते थक चुकी हैं। अभी हर एक सिद्धि चाहते हैं ना कि साधना। साधना करते करते थक गए, अब सिद्धि मिलनी चाहिए। सिद्धि अर्थात सद्गति। तो ऐसी तड़पती हुई थकी हुई प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए आप श्रेष्ठ आत्माएं अपने साइलेंस की शक्ति व सर्व शक्तियों से 1 सेकंड में सिद्धि दो, तब कहेंगे खुदाई खिदमतगार। तो सब तड़पती हुई आत्माओं को शांति देना है। स्लोगन है कमजोर संस्कार ही माया आने का चोर गेट है। माया आने का चोर गेट क्या है? हमारे कमजोर संस्कार। तो बाबा कहते हैं अब ये गेट बंद करो। तो ये है बाबा की अव्यक्त वाणी। बार बार इसको सुनेंगे। चलिए अभी हम याद में बैठते हैं बाबा की। देखें अपने आप को, महसूस करें मैं बहुत भाग्यशाली नंबर 1 आत्मा हूं। आज बाबा ने जो भी उदासी का कारण बताया, तो हम आज सारा दिन अपनी चेकिंग करते रहेंगे कि हमने कोई छोटी मोटी भी अवज्ञा तो नहीं करते हैं। अमृत बेले से लगा करके शाम सोने तक बाबा ने जो भी आज्ञा दी है, चाहे अमृत बेला करने की हो, चाहे मुरली सुनने की, चाहे भोजन बनाने और ग्रहण करने की, चाहे नुमा शाम करने की, हर एक आज्ञा पर मैं आत्मा चलती हूँ। अगर मैं आत्मा हर एक आज्ञा पर चलती हूँ तो मैं आत्मा स्वयं से संतुष्ट रहूंगी, स्वयं के किए गए कर्म के फल से भी संतुष्ट, और संबंध संपर्क में आने वाली हर आत्मा मुझसे संतुष्ट रहेगी। मेरा हर संकल्प, बोल और कर्म सबको सुख देने वाला होगा। ऐसी आत्मा को हर समय अपना घर याद आएगा, परम धाम याद आएगा, निर्वाण धाम याद आएगा, अपना सतयुग याद आएगा। क्योंकि हम रूहानी यात्री हैं। हमने जाना और माना है कि हमारा ये कल्प पूरा हुआ, अब हमें वापस अपने घर जाना है। हम परम धाम के राही हैं। हमें इस दुनिया में बुद्धि नहीं लगानी है, मोह जीत बनना है। किसी चीज में मोह नहीं, किसी चीज में आसक्ति नहीं, परमात्मा के न्यारे और प्यारे बनना है। अब तड़पती हुई अनेक आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का दान देना है। उनसे अब तपस्या नहीं हो सकती है, इसलिए उनको संतुष्ट मणि बन करके संतुष्ट करना है, स्वयं से भी संतुष्ट, अपने पुरुषार्थ से भी संतुष्ट। हम अब ऐसा नहीं सोच सकते कि जैसा पुरुषार्थ करना चाहिए वैसा नहीं किया, क्योंकि मैं नंबर 1 आत्मा हूं, नंबर 2 भी नहीं। कर्म करने के बाद कोई संकल्प नहीं कि मेरा कर्म ऐसा होता तो अच्छा होता। कर्म करने से पहले ही बाबा की हर आज्ञा का पालन करके मैं कर्म करने वाली श्रेष्ठ पावरफुल आत्मा हूं।
बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ। परमात्मा डायरेक्ट मुझे पढ़ा रहे हैं। उनकी हर आज्ञा का पालन करने वाली कोटों में कोई आत्मा हूँ। माया चोर के सभी गेटों को बंद करने वाली सफलता मूर्त आत्मा हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।